नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम चौहान साहब ने 30 साल से इन्वेंट किया है। तब से पूरे देश में घूम के न्यू डाइट सिस्टम बीमारियों कैसे दूर करनी है इसके बारे में बताते रहते हैं। हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की बीमारियां ठीक हो गई है। बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, बिना हॉस्पिटल जाए स्वस्थ हो गए हैं। तो ये सिस्टम में आज तक सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ये प्रीफर करते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या होता है कि सुबह में 8 घंटे का फास्टिंग करते हैं, फिर ग्रीन जूस पीते हैं, फिर पूरे दिन में अपक्व आहार खाते हैं, लेकिन शाम को डिनर में पका पका के खाते हैं। मतलब कि बोलते तो है कि 20% खाना है, 80% कच्चा खाना है, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो कोई सोचता नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि सुबह नहीं खाया था, दोपहर में नहीं खाया, नाश्ते में नहीं खाया, ब्रेकफास्ट में नहीं खाया, तो अभी डिनर में तो पेट भर के खा लेंगे। तो सारे के सारे जब खाने बैठते हैं तो सोचना बंद हो जाता है, भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में गलत आहार हम दे रहे हैं। दोपहर का खाना क्यों बंद किया था? क्योंकि मृत आहार था। तो शाम को क्यों मृत आहार खाना है? ये कभी हम सोचते नहीं है। जैसे कि मार्केट में अपडेट रहना पड़ता है, हर नया वर्जन को हमें देखते रहना पड़ता है। जैसे मोबाइल लाते हैं तो मोबाइल का भी हर अपडेट करना पड़ता है, न्यू वर्जन लाना पड़ता है। हमारे बच्चों को हमारे बच्चों की थिंकिंग अलग होती है, हमारी थिंकिंग अलग होती है। एक जनरेशन गैप हो जाता है तो उनकी सोच अलग पड़ जाती है, हमारी सोच अलग पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें भी मोबाइल सीखना पड़ता है, यूट्यूब कैसे देखते हैं वो सीखना पड़ता है, टीवी कैसे चालू करना ये सीखना है, एयरपोर्ट पे कैसे जाना है ये सीखते हैं हम। फिर कंप्यूटर कैसे चलाना है ये सीखते हैं, ईमेल कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो हर बार हमें जिंदगी को अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट करते रहेंगे तो ही हम मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो एक ही जूनी स्टाइल में रह के हम पीछे रह जाते हैं। जैसे दुकान में भी नई नई वैरायटी कपड़े की भी आते रहती है, नए नए डिजाइन के बर्तन आते रहते हैं, नए नए हाउस बनते रहते हैं। पहले के हाउस में और आज के हाउस में बहुत फर्क है। पहले जो थे वो मिट्टी के बनते थे, काऊ डंग के बनते थे, मतलब कि गाय का जो काऊ डंग होता है उससे बनते थे। फिर मिट्टी के बनने लगे, फिर सीमेंट के बनने लगे। वैसे ही पहले 1 माल का बना, 10 माल का बना, अभी 70 माल का बन रहा है। हर बात में अपडेट आती रहती है। तो मेथड 1 में क्या था कि हमें जिज्ञासा रहती है कि शाम को पकाया हुआ खाना है, शाम को क्या बनाएंगे, शाम को क्या खाएंगे। तो ये भी नहीं रहना चाहिए। अपडेट वर्जन ये है कि सुबह में भी अमृत आहार, रात को भी अमृत आहार, दोपहर में भी अमृत आहार, यही हमारा आहार होना चाहिए। क्योंकि कई कई साधकों ने हमें फोन करके बताया है कि 10 साल से मेथड 1 कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ है। 10 साल से हम गोलियां नहीं छूटी है, तो मेथड 2 ही अपनाना पड़ेगा। आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, दवाइयाँ हमें महंगी पड़ रही है, हॉस्पिटल्स का खर्चा 2 लाख 5 लाख खर्चा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपडेट करनी है हमारी थाली को। हमारी थाली में किचन का बनाया हुआ आहार नहीं डालना है, हमें सिर्फ प्राकृतिक भोजन पे रहना है। और ये सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि दाल चावल लाना बंद कर दिया, गेहूं लाना बंद कर दिया, चाय दूध बनाना बंद कर दिया, दूध लाना बंद कर दिया, सिर्फ फल और सब्जियों पे रहना है, फिर सलाद पे रहना है। जितने ही सस्ती में सस्ती सब्जी मिलती है वो सबसे सस्ती सब्जी से काम चलाना है। जो होलसेल में सबसे सस्ता फ्रूट है वो लाके हमें काम चलाना है। लेकिन अपडेट रहना है, क्योंकि पका पका के तो खा लिया, हॉस्पिटल जाया, हॉस्पिटल भी जाके आ गए
और फिर दवाइयाँ भी खा ली, बीपी भी आ गया, थायराइड भी आ गया, मोटापा भी आ गया, अटैक भी आ गया। अब तो सुधर जाए, हम अपडेट करें हमारी थाली को। सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात हो, घर हो या बाहर हो, शादी हो या होटल हो, हमें प्राकृतिक आहार खाना है, हमें अपडेट करना है। ये अपडेट जो है वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हजारों साल पहले गीता में लिखा है भगवान ने, ये हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिखा है, ये हजारों साल पहले हमारे ही बाप दादा ने ये लिखा है कि पका पका के नहीं खाना है, मृत आहार नहीं खाना है, सड़ा हुआ विकृत आहार नहीं खाना है। ये विकृत आहार खाने के बाद ही हमें बीमार हो जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मृत आहार खा के कुछ फायदा नहीं होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याददाश्त भ्रष्ट हो जाती है, कितना भी पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, हमारी याद शक्ति बढ़ जाती है, मूड नहीं रहता है, ईर्ष्या आती है, हमें हमें क्रोध आता है गलत आहार की वजह से। तो हमारी थाली में कभी भी खाए, कितना भी खाए, पेट भर के खाए, जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए चावल बनाओ, मेरे लिए दाल बनाओ, मेरे लिए रोटी बनाओ। अकेली रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर के सारे खाना पकाते हैं तो उनको खाने दो। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो खाने से पहले हमें याद करो, हमारी थाली में 365 डे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आहार ही होता है। हम कहीं पे भी होते हैं तो प्राकृतिक आहार लेते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि सूप पी लेते हैं, कभी कभी बॉयल सब्जी खा लेते हैं, लेकिन अनाज का त्याग कर दिया है। कई कई लोग ऐसा पूछते हैं कि 1 साल से 2 साल से खाना बंद कर दिया था, क्या अभी खाना खाना चालू कर दिया है? तो मैंने कहा इस जन्म में अब नहीं खाएंगे, नेक्स्ट जन्म में भगवान की मर्जी, पता नहीं कहाँ पे क्या होगा, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे, जिस धरती पे जन्म लिया है उस धरती पे ये माँ धरती ने बनाया है, वो ईश्वर का बनाया हुआ ही आहार खाना है। आपके घर में छोटे बच्चे हो तो जन्म से उसको प्राकृतिक आहार पे रखिए। 18 साल तक अगर आपने प्राकृतिक आहार खाया खिलाया तो वो कभी डोसा नहीं मांगेगी, कभी इडली नहीं मांगेगी, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी सैंडविच खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी पता चलता है कि सही आहार क्या है, गलत आहार क्या है। लेकिन हमने ही हमारे बच्चों को पका पका के जहर खिलाया है, अब वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने ही उनको गलत आदत कर दी है पका पका के खिलाने की। तो धीरे धीरे आदत बदलनी है। जब भी खाए पहले कच्चा आहार खाए पेट भर के, फिर थोड़ा सा पका ले। ऐसे कर करके धीरे धीरे आदत छोड़ दे। शाम को भी खाना हो तो बहुत सारा फ्रूट ले लो। कई लोग बोलते हैं कि शाम को क्या फ्रूट खा सकते हैं, तो अगर परमात्मा ने उगाया है शाम को तो शाम को भी खा सकते हो, रात को भी खा सकते हो, जूस भी पी सकते हो। इससे कभी ठंडी नहीं लगती, इससे कभी सर्दी नहीं होती, इससे कभी बीमारियां नहीं आती, इससे कभी सर्दी नहीं हो जाती। तो भगवान के बनाया हुआ आहार पे कभी हमें शंका भी नहीं करनी है, डाउट भी नहीं करना है कि ये खाना खा के हमें बीमार हो जाएंगे, हम सर्दी हो जाएगी, विंटर में ठंडी लगती है तो धूप में बैठ जाने का, इसमें क्या हो गया, पतले हो गए तो क्या हो गया। निरोगी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें तंदुरुस्त रहना है, अपडेट करना है हमारी लाइफ को। हमारी जनरेशन में हमें न्यू वर्जन लाना है। न्यू वर्जन करेंगे तो ही ये दुनिया में टिक पाएंगे, नहीं तो सुसाइड के किस्से बढ़ते जाते हैं, डिप्रेशन के किस्से बढ़ते जाते हैं, ये मानसिक बीमारियां बढ़ती जाती है। इसका एक कारण है किचन। हमारा किचन में मिर्ची बॉम्ब बनता है, ये बॉम्ब बनाना बंद कर दो और प्राकृतिक आहार खाइए। अपडेट हो जाइए नए वर्जन में, एनडीएस में मेथड 2 ये अडॉप्ट कीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो। हमारी वीडियो को आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर है, जितने फ्रेंड है, जितने फैमिली है, जितने ग्रुप है, वो सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है
वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन ये तभी हो पाएगा जब ही घर में से किचन चला जाएगा। ये किचन को लॉकडाउन कर दो, आपके मुंह को लॉकडाउन कर दो। हमारी बहुत सारी रेसिपी है जिसमें मंचूरियन है, फ्रेंकी है, आइसक्रीम है, सारा का सारा अपक्व आहार है। ऐसा आहार खाइए। हम खाने को ना नहीं बोलते हैं। एक एप्पल से पेट नहीं भरता तो 50 बार खाइए, 50 एप्पल खाइए, लेकिन पेट में प्राकृतिक आहार डालिए। जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाइए, जितनी भूख लगे उतना खाइए। पानी भी जब भी प्यास लगे उतना ही पीना है, बार बार बिना प्यास के पानी भी नहीं पीना है। तो आप हमेशा स्वस्थ रहो। हमारी वीडियो सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम देखो। बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आपको हमें कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू। आभार। प्रणाम। बाय।